कालू, अरे ओ कालू, उठ जा कालू। क्या हुआ गौरी बहन? कालू भाई इस तरह ज़मीन पर क्यों पड़े हुए हैं? इन्हें किसने मारा है? गौरी बहन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? टुनी चिड़िया अपने घर में बिल्कुल अकेली रहा करती थी। झरने के करीब कालू कौवे का घर था। कालू कौवे ने चील से 50,000 कर्ज ले रखा था, जो कि अदा ही नहीं किया था। हाँ भाई कालू कौवे, निकालो मेरा 50,000 जो तुमने कर्जा लिया हुआ था, जल्दी कर दो, अब मुझे बहुत ज़रूरत है। तुम मुझे हर दफ़ा ऐसे ही भगा देते हो। आज तो मैं अपना कर्जा वापस लेकर ही जाऊंगा। देखो चील, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें अगले महीने की 10-12 तारीख को कर्ज वापस कर दूंगा, लेकिन तुम तो रोज़ ही आ जाते हो। मैंने कल भी तुम्हें बता दिया था, तुम आज फिर आ गए हो मुझे तंग करने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुम मेरा कर्जा नहीं देते हो और ऊपर से मुझे ही बता रहे हो कि मैं रोज़ आ जाता हूँ। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? आज मुझे मेरा कर्जा वापस कर दो, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। देखो मैं आपको कह तो रहा हूँ कि अगले महीने की 10 तारीख को ले लेना पैसे। मैं कौन सा पैसे लेकर भाग रहा हूँ आपके? आप मेरी बात सुनते ही कोई नहीं। मेरे पड़ोसियों के सामने आकर रोज़ मुझे शर्मिंदा कर देते हो आप। अभी तुम्हें बताता हूँ, तुमने ड्रामा बनाया हुआ है, देते ही नहीं मेरे पैसे। चील कौवे को बहुत मारता है, इस वजह से कौवा बिल्कुल ज़मीन पर गिर जाता है। चील भाई आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मेरे कालू को मार दिया आपने। इतनी ज़ोर से कौन मारता है? मैंने बोला तो था आपको कर्जा दे देंगे हम लोग। कालू, अरे ओ कालू, उठ जा कालू। ज़्यादा बातें ना करो मेरे साथ। अब इस घर पर मेरा कब्जा है, तुम जाओ अपने कालू को लेकर जहाँ मर्जी जाओ। जो मेरा कर्ज नहीं दिया, उस कर्ज के बदले मैंने इस घर पर कब्जा कर लिया है। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ गौरी बहन? कालू भाई इस तरह ज़मीन पर क्यों पड़े हुए हैं? इन्हें किसने मारा है? गौरी बहन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बताऊं बहन, हमने चील का 50,000 कर्जा देना था, इसने मेरे कालू को मारा और हमारे घर पर कब्जा कर लिया। कहता है कर्जा नहीं दोगे तो घर पर कब्जा कर कर रखूंगा। पता नहीं अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। कोई बात नहीं बहन, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। आप मेरे घर चलो, मैं बिल्कुल घर में अकेली रहती हूँ, तो आप मेरे घर में रह लो जब तक कालू भैया ठीक नहीं हो जाते। गौरी कौवे को उठाकर वहाँ से चली जाती है। टुनी गौरी कौवे और कालू कौवे को अपने घर ले आती है। बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, मेरे बीमार कालू का ख्याल रखने का मुझे मौका दिया। कालू के ठीक होते होते ही हम अपना कोई घर बना लेंगे, फिर आपके घर से चले जाएंगे। शुक्रिया की कोई बात नहीं बहन, आप जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। वैसे भी ये मेरा फ़र्ज़ था, पड़ोसियों की मदद करना हम पर फ़र्ज़ होता है। ऐसा ही करते कराते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। टुनी गौरी का और कालू का बहुत ख्याल रखती है। टुनी कालू और गौरी के लिए खुद ही खाना भी ले आया करती थी और उनकी खूब मेहमान नवाजी कर रही थी। इसी तरह कभी गौरी खाना ले आती तो कभी टुनी। मैं तो घर में अकेली रहती हूँ और मेरे पास काफ़ी पैसे भी जमा हो गए हैं, क्यों ना मैं गौरी बहन का कर्जा उतार दूँ और उनका घर चीलों से वापस ले दूँ। इसके बदले खुदा मुझे सवाब दे देगा। अगले ही दिन टुनी चील के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। चील जी, जो गौरी बहन ने आपका 50,000 कर्ज देना है, अगर वो कर्ज मैं दे दूँ तो आप इस घर को छोड़ देंगे ना? आप उनका ये घर उनको वापस कर देंगे ना? हाँ, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है, तुम मेरा कर्ज दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इस घर में दोबारा नहीं आऊँगा। टुनी चील को 50,000 का चेक दे देती है। चील वो चेक लेकर वहाँ से चला जाता है। टुनी चिड़िया भी बड़े इत्मीनान से अपने घर की तरफ लौट जाती है। गौरी बहन, कालू भैया, मैं आप दोनों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलेंगे? हाँ हाँ टुनी बहन, हम अभी चलते हैं आपके साथ, हम दोनों जाएंगे, आपकी बात ज़रूर मानेंगे हम। आपने आखिर हम पर इतना एहसान जो किया है। टुनी उन दोनों को उनके पुराने घर पर ले आती है।
ये क्या गौरी बहन, आप हमें हमारे पुराने घर पर क्यों ले आई हैं? यहाँ पर तो वो चील रहता है ना, कि वो कालू को फिर से ना मारे। अरे नहीं गौरी बहन, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वो चील आपको कुछ नहीं कह पाएगा। जो कर्जा आप लोगों ने देना था वो मैंने चील को दे दिया और ये घर चील से वापस ले लिया है। मैं तो अपने घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं होता। मेरे पास कुछ पैसे जमा किए हुए थे जो मैंने चील को दे दिए। आपका कर्ज भी अदा हो चुका है। अब आप लोग आसानी से अपने घर में आराम सुकून से रह सकते हो। टुनी बहन, आपने तो पहले भी हम पर बड़ा एहसान किया था। हम गरीबों को अपने घर में रख लिया था और अब आपने हमारा कर्ज भी अदा कर दिया। आपका मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आपने हम दोनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा। अरे गौरी बहन, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मेरा तो फ़र्ज़ था। पड़ोसी पड़ोसियों के काम आते हैं ना। अब अगर मेरे पास कुछ पैसे थे, उससे आपकी मदद होगी, तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है। ठीक है, आप दोनों खुश रहें अपने घर में। मैं अब अपने घर चली जाती हूँ। टुनी चिड़िया उन दोनों को उनका घर वापस दिलवाकर अपने घर चली जाती है और इस तरह टुनी चिड़िया ने कालू और गौरी की मदद की और एक अच्छा पड़ोसी होने का फ़र्ज़ अदा किया।